औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है एक वजीफ़ा तीन फ़ायदे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का मुजर्रब अमल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का ये अमल है जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और ये अमल जो है हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जो है मंसूब किया जाता है। इसकी तरतीबें जो है वो तीन मकासद के लिए उन्होंने बताई हैं। तो वो तीन मकासद भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और सूरह कमर की आयत नंबर 10 है ये, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, इस दुआ को हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे तो हमें किस किस मसले के अंदर अल्लाह ताला की मदद और नुसरत मिलनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो हर दफ़ा इसलिए हमें ये कहना पड़ता है कि क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो होता है वो वीडियो के स्टार्ट में होता है, और व्हाट्सएप पे बात करने का टाइम मैं वीडियो के एंड पर बताता हूँ। तो इस वजह से कन्फ्यूजन ये है कि कोई भी ज़ाहिर है कि हम इनके इतने इंपॉर्टेंट तो बंदे हैं नहीं कि हमारी वीडियो पूरी वॉच करेगा। जो वॉच करते हैं उनको तो पता है कि एंड पे शाह साहब टाइम बताते हैं तो किस टाइम पे हमने रब्ता करना है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीडियो में नंबर नोट करने के बाद सीधा व्हाट्सएप पे आते हैं, और जिन्होंने शायद पहली बार चैनल देखा होता है उसके बाद फिर वहाँ पर वही बात दोहराते हैं, जिससे मना करता हूँ कि आप व्हाट्सएप पर आकर किसी वजीफे मेरी वीडियो में जो मैंने बताया हुआ उसके मामले में कोई आपको मालूमात चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन यहाँ स्ट्रेट अवे आके आप अगर मुझसे कहते हैं कि व्हाट्सएप पे आपको मैं वजीफा को बता दूं, तो फिर मेरा इस वीडियो के इस चैनल बनाने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप प्लीज़ ये ख्याल रखें कि जब आप व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं तो आप मेरा कोई वीडियो देखिए, उसमें आपको कोई अमल पसंद है, उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लीजिए। लेकिन ये नहीं होता कि आप स्ट्रेट अवे आके मुझे कहें कि मुझे हमें कोई अच्छा सा वजीफा बता दें। इसका मतलब ये है जो वीडियोस चैनल पर डाली हुई हैं, जो बताया वो अच्छे नहीं है, ऐसी बात नहीं होती है। तो प्लस ये एक रिक्वेस्ट करनी थी। अब हम सीधे सीधे अमल की तरफ चलते हैं। तो पेश खिदमत है एक वजीफ़ा तीन फ़ायदे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का ये ख़ास अमल है, और ये इस तरह से है कि इसमें तीन फ़ायदे कौन से हैं। इसमें तीन फ़ायदे ये हैं जनाब कि पहला तो एक इसकी तरतीब है रिस्क के मसाइल को हल करने के लिए, कर्ज़ की अदायगी के लिए इसको आप कैसे पढ़ेंगे। वो ऐसे पढ़ेंगे कि आप इसको फजर की नमाज के बाद पढ़ेंगे। आप 7 टाइम्स कोई भी दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ लें, और उसके बाद 200 दफ़ा आप ये पढ़ें रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, और ये सूरह कमर की आयत नंबर 10 से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। और आखिर में फिर 7 बार दुरूद पढ़ेंगे। ये है कर्ज के मसाइल के लिए। अगर आप उलझे हुए हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके रिस्क में बेइंतहा इजाफा भी हो और आपकी हाजत पूरी हो, नहीं किसी खास हाजत के लिए, देन इसकी तरतीब ये रखेंगे कि आप 100 बार दुरूद पढ़ेंगे कोई भी, और 100 बार आप ये दुआ पढ़ेंगे, और फिर 100 बार आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये हाजत के लिए होगा। रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर ये पढ़ेंगे आपने 500 टाइम्स, और दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ये 100 बार पहले 100 बार आखिर में। ये भी 21 दिन, पहले वाला अमल भी 21 दिन करना है। ये हाजत के लिए भी आप इस तरीके से पढ़ेंगे 21 दिन। और अगर आप इसको करना चाहते हैं तीसरी किसी और मसले के अंदर कि जनाब आपका जो है ख़ास तौर पे हाजत हो गया मुलाजमत, जॉब के हसूल या रिश्ते के लिए, यानी ये तीसरा एक बड़ा मसला है कि रिश्ता जो है ना वो बच्चों के मसाइल परेशान होते हैं, तो उसके लिए आप अव्वल आखिर 100 बार कोई भी दुरूद, और 300 बार ये दुआ रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर 300 बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ये 100 बार। ये किस दिन करें, इंशाल्लाह ये तीनों मसाइल आप लोगों के हल हो जाएंगे। क्योंकि मेन चीज़ें ये तीन ही डिस्कस होती है व्हाट्सएप के ऊपर, आपसे बात होती है कि जनाब कर्ज के लिए बता दें, हाजत के लिए बता दें, और रिश्ते के लिए बताते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इंशाल्लाह इस दुआ के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। अमल आपसे मैंने डिस्कस कर लिया, तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको फौरी रिस्पॉन्स भी मिले। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि शाम 5 से रात 10 बजे तक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक है। और आगे इंशाल्लाह अगर ये हुआ कि
किसी मसले में आप परेशान हैं और उसके लिए दुआओं के लिए चाहते हैं तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में बता दीजिए, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। और जो मेरे बहन भाई फॉरेन कंट्रीज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी से बात करते हैं, नॉर्वे से बात करते हैं, तो एक मैसेज करें, अपने लिए कॉल का टाइम जो है वो ले लें, कोई चार्जेस नहीं है और कॉल बड़े सुकून से आपसे बात हो जाएगी। अपने रूहानी मसाइल डिस्कस करें और जो भी हमें इल्म है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इस वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।